memory cell required to store data item depend on type. It may be character, integer, double, etc. Okay. For integer 4 byte, character 1 byte, double 6 byte. Okay. Float 4 bytes. So float takes 4 bytes of storage. When we write int x y z is equal to 50, this statement instructs the compiler to allocate a location for an integer variable x y z. Okay, this statement. 1 minute. ये ध्यान दो, जब हम लिखते हैं int x y z is equal to 50, okay, it means this statement instructs the compiler to allocate a location for the integer variable x y z and put the value 50 in that location. ठीक है. Suppose that the address location is chosen is 1380. So variable name is xyz, value, this is called value 50 and address 1380. तो जब भी आप डिक्लेयर करते हो सम वेरिएबल तो क्या होता है, कोई मेमोरी लोकेशन क्या होता है, रिजर्व हो जाता है. एंड इफ आपने इनिशियलाइज किया है तो वो वैल्यू इनिशियलाइज जाएगी, ये 50. अगर कुछ नहीं किया होता तो वैल्यू क्या होती फिर, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू, गार्बेज वैल्यू से सम गार्बेज वैल्यू. अब यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा था तो ये 50 हो गया. ठीक है. तो जब भी आप लिखते हो जैसे int x, ठीक है, इन दैट केस 4 बाइट ऑफ मेमोरी stored reserved for x and there is some garbage value inside this and there is some address, कुछ एड्रेस होगा जो आपने रिजर्व कर रखा होगा, सपोज 1020. So there are three things when we declare a variable. One is variable name, second value, maybe garbage or some initial value, and third one is address. ये तीन चीजें आपकी रिजर्व हो जाती हैं, एक तरह से कह सकते हो.
During the execution of the program, the system always associate the name XYZ with address 1308. तो जब भी आपको अब 13080 एड्रेस आपको एक्सेस करना होगा तो आप किस नाम से एक्सेस कर सकते हो? यूजिंग दैट नेम XYZ. तो जब भी मैं लिखूंगा XYZ मीन्स आई एम ट्राइंग टू एक्सेस एड्रेस 1308. ये क्लियर सबको? जब भी मैं कभी XYZ लिखता हूं या कोई इंट x मैंने लिखा सपोज, ठीक है, तो ये वेरिएबल मान लो ये 1380 पे रिजर्व हो गया 4 बाइट्स, ठीक है. मीन्स अब कभी मैं लिखूंगा x, इसका मतलब मैं क्या एक्सेस करना चाह रहा हूं? एड्रेस 1308. सो व्हाट मे बी द कंटेंट एट व्हाट 13080, वही हम लोग एक्सेस कर लेंगे. द वैल्यू 50 कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग आइदर द नेम XYZ और द एड्रेस 1308. तो हम ये जो यहाँ पे अगर कोई 50 स्टोर है सपोज, तो हम इसको दो तरह एक्सेस कर सकते हैं, बाई नेम XYZ और बाई एड्रेस. एड्रेस कैसे करेंगे हम बता चुके हैं पहले ही. स्टार P लिख देते हैं. जैसे अगर हमने लिखा सपोज इंट XYZ इक्वल टू 50 एंड मैंने लिखा इंट स्टार P. मैं ये डिस्कस कर चुका हूं. व्हाट इज इंट स्टार P मींस? व्हाट? इंट स्टार P मींस P इज ए वेरिएबल और यू कैन से पॉइंटर वेरिएबल. हम लोग क्यों पॉइंटर वेरिएबल? वी कॉल दिस P एज ए पॉइंटर वेरिएबल because we put star or you can say asterisk before P. That's why we call this P variable as pointer variable. अगर हम सिंपल ऐसे लिखते int P, so this is not pointer variable. This is simple P is a variable which holds integer constant. But when I write int star P means P is a pointer variable which can hold the address of integer variable. In that case, integer constant. P can hold integer constant. Difference समझ में आ गया int star P and int P में? बताओ किसी को प्रॉब्लम? int star P and int P में क्या डिफरेंस समझ में आया आपको? Anyone? Yes. क्या बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में? इंट स्टार P एंड इंट P में? इंट स्टार P एंड इंट P. हाँ हाँ बताइए बताइए. सर स्टार वाला पॉइंटर है और बिना स्टार वाला पॉइंटर नहीं है, एक सिंपल इंटीजर. वैसे क्या मतलब? पॉइंटर तो छोड़ो अभी. वैसे अगर आपको बताना हो कि इंट P का मतलब क्या है? P एक वेरिएबल है विच कैन होल्ड व्हाट? इंटीजर वैल्यू. इंटीजर कांस्टेंट. यू कैन से इंटीजर कांस्टेंट. इंटीजर कांस्टेंट वही इंटीजर वैल्यू जो आप कह रहे हो वही चीज मैं कह रहा हूँ ज्यादा प्रिसाइज. इंटीजर कांस्टेंट लाइक 30, 40, -30, 0, 50 इस तरह की वैल्यू, राइट? इंट P का मतलब. बट व्हेन आई राइट इंट स्टार P, सिर्फ ये स्टार लगने से सिर्फ इसका इतना मीनिंग हुआ कि ये P क्या है? अब ये वेरिएबल है बट इट कैन स्टोर एड्रेस वैल्यू. एड्रेस ऑफ व्हाट? इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल. यहां मैंने इंट लिखा है ना, ठीक है. int star P means P is a pointer which can hold the address of integer variable. Okay? Okay, sir. Or you can say address of integer constant. In that case, जब मैं लिखता हूं int P means P is a variable which can store integer constant. But in that case, integer constant address. Right? Or you can say address of integer variable. In that case, int star P. ठीक है. तो मैंने लिखा int XYZ is equal to 50 and I write int star P. क्लियर यहां तक? int star P. And हम किसी वेरिएबल का एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय राइटिंग ampersand. तो how we can find the address of XYZ? By writing ampersand XYZ. It means address of
xyz. Meaning of this is what? Address of xyz. But when I write xyz means value of xyz. Okay, मैं लिखता हूँ xyz, इसका क्या मतलब होता है? वैल्यू ऑफ xyz. बट व्हेन आई राइट एम्परसेंड xyz मींस एड्रेस ऑफ xyz. ठीक है, जहां पे xyz स्टोर है उसका एड्रेस. तो ये हम देखते हैं int xyz इज इक्वल टू 50. तो हम इसको मेमोरी में इस तरह से बना लेते हैं. मान लीजिए दिस इज xyz वेरिएबल, this is called variable name, and what is the value? 50. Let us suppose address is 1380. Okay. Next, int star p. So p is again a variable, but is a special type of variable which can store the address of another variable. So when I declare int star p, तो इस p का भी कुछ एड्रेस होगा. ठीक है, आपने कुछ डिक्लेयर किया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका भी कुछ. लेट अस सपोज द एड्रेस ऑफ p इज 2542545. ओके, ये हो गया आपका p. ओके, एंड और अगर आपने ऐसे लिख दिया p इज इक्वल टू xyz, p इक्वल टू एम्परसेंड xyz, इट मीन्स व्हाट? p equal to address of xyz, p equal to address of xyz ना, ये एम्परसेंड लिखा है मीन्स एड्रेस ऑफ xyz. यहाँ मैंने लिखा ना एम्परसेंड xyz मीन्स एड्रेस ऑफ xyz. सो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ xyz? 1380. सो व्हाट वैल्यू विल बी स्टोर इन p? 1380. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी पॉइंटर में किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं. क्लियर? नहीं, बहुत सिंपल है. मैं रिवाइज कर रहा हूं. यस सर. ये एड्रेस होता है हर एक वेरिएबल का, एक नेम होता है, x इज नेम, जैसे मैं लिखता हूँ int x. ठीक है, x हो गया नेम, और अगर मैं लिखा x इक्वल 32 वैल्यू हो गई, और ये कोई एड्रेस होगा हर एक वेरिएबल का. तो व्हाट इज पॉइंटर? दोबारा से यहाँ लिखा है. एनी क्वेश्चन? कामरान, यस, बताइए. सर वैल्यू ही स्टोर कर सकता है या फिर कैरेक्टर भी होंगे, अल्फाबेट उसमें? 1 मिनट. नहीं, कैरेक्टर वगैरह नहीं स्टोर कर सकते, सिर्फ एड्रेस. पॉइंटर में, इन पॉइंटर यू कैन स्टोर ओनली एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. इट मे बी कैरेक्टर टाइप, मे बी फ्लोट टाइप, कुछ भी हो सकता है. जैसे मैं मान लो लिखता हूँ 1 मिनट, मैं लिखता हूँ फ्लोट a, okay, and float star ptr. So here what is the meaning of ptr? Ptr is a pointer variable. Why it is pointer? Because I put star before ptr, that's why this variable is called pointer variable. So this pointer variable can store address of what? Address of what? Anyone? Another variable. Address of another type of another variable. हाँ, float type of another variable. Integer का नहीं कर सकता ये. Integer का address store नहीं कर सकता ये. It can store only floating type of variable. ठीक है? Float type of variable. मतलब A का एड्रेस ये स्टोर कर सकता है, बट अगर यहाँ पे int b है, ठीक है, int b, so you cannot write ptr ampersand b. Is this possible? No, because ptr is a pointer variable which can store the address of floating type of variable, but here we are trying to store address of what?
address of B which is integer, so this is not allowed in C. Okay, this is not allowed, but this is okay, there is no problem. ampersand A, this is correct. Okay, क्लियर है सबको? यस सर। ptr इक्वल टू एम्परसेंड बी गलत है, ये सही नहीं है, बट ptr इक्वल टू एम्परसेंड ए ठीक है, क्योंकि आपने लिखा है कि ptr कैन स्टोर एड्रेस ऑफ फ्लोटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे ए क्या है, फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल, सो दिस इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज रॉन्ग। बट ये जब हम लिखते हैं int स्टार ptr, ptr डजंट एक्चुअली पॉइंट टू एनीथिंग येट। जब हम ऐसे लिखते हैं तो अभी कुछ ये पॉइंट नहीं कर रहा है, बाद में जब इसमें स्टोर करेंगे तो पॉइंट करेगा। Okay. जैसे हम लिखते हैं int x, देखिए यहाँ क्लियर समझाया इन्होंने, int x ये क्या है एक्चुअली, int x, x इज ए वेरिएबल, राइट। इससे क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गया x के लिए और इसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा int स्टार xp, ये बता रहे हैं कि int स्टार इसका लिखने का क्या मीनिंग था, पॉइंटर टू एन int। xp क्या है, पॉइंटर टू एन int। xp कैन स्टोर एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। So when I write xp is equal to ampersand x, what is the meaning of this? xp is equal to ampersand x means we are trying to store address of x into xp, ठीक है। xp में कर सकते हैं बिकॉज xp क्या है, पॉइंटर है जो इंटीजर का वेरिएबल स्टोर कर सकता है, तो ये ओके है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये ampersand x means what, एड्रेस ऑफ x, ठीक है। तो किसी वेरिएबल से अगर पहले हम लिख दें एम्परसेंड, तो ये क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। तो xp में स्टोर हो गया एड्रेस ऑफ x, ठीक है। यहां पे भी कुछ समझाया इन्होंने। अब यहां पे देखिए int x, int, ये ध्यान से थोड़ा देखिए, अगर कुछ समझ में आया होगा तो थोड़ा सोचिएगा बिल्कुल डीपली अपने दिमाग में। int x, इससे क्या हुआ होगा, आप लोग थोड़ा सोचो दिमाग में, ठीक है। कोई रैंडम एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लो x, अब इसके साथ अंडर में क्या होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सम गार्बेज वैल्यू, तो g लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम किसी को, ga लिख दिया, नो प्रॉब्लम, नो सर। लेट अस सपोज एड्रेस इज 1020, एड्रेस ऑफ x इज 1020। In next line I write int star p, so here p is a pointer which can hold the address of an integer variable। तो इससे क्या होगा, जब आपने लिखा int star p, तो p के लिए एक मेमोरी रिजर्व हो गया, ठीक है। अभी इसमें एड्रेस क्या है, नथिंग, क्योंकि अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि इसमें कुछ भी स्टोर नहीं होता। जब हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कोई गार्बेज वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मान लो सपोज एड्रेस है 1040, अभी इसमें वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम आई राइट p is equal to ampersand x, इससे क्या होगा, p equal to ampersand f से, x से, what is the meaning of ampersand x, address of x, address of x, so what is the address of x, 1020, तो इसमें स्टोर हो जाएगा 1020, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैंने लिखा x डबल इक्वल टू स्टार p, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू है तो क्यों है, स्टार p का मतलब समझ रहे हो आप। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में जब हम लिखते हैं स्टार p, इट मींस यहाँ स्टार लिखने का सिर्फ इतना ही मीनिंग है दैट p इज ए पॉइंटर, बट एक्सेप्ट व्हेनेवर आई ट्राई टू यूज स्टार p मींस वैल्यू एट p, तो हो जाएगा राइट स्टार p इनसाइड आवर प्रोग्राम एक्सेप्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन के अलावा कहीं भी मैं स्टार p लिखूंगा, उसका मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्टार p वैल्यू एट एड्रेस, सो p में क्या स्टोर है 1020, वैल्यू एट 1020, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू एट 1020,
गार्बेज में, सम गार्बेज वैल्यू, ठीक है। गार्बेज तो ठीक है, जब हम लिखते हैं, अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू, एक्चुअली कंपैरिजन ऑपरेटर है, x डबल इक्वल टू स्टार p। तो इसका क्या मीनिंग है? x से आपको क्या मिलेगा? जब हम कभी वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो उसमें क्या मिलता है? वैल्यू। x से भी तो वैल्यू ही मिलती है, हमने डिक्लेयर किया ना इंट x। तो जब हम कहीं x लिखते हैं तो x हमें क्या मिलेगा? x मीन्स सम गार्बेज वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है? सम गार्बेज वैल्यू। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार p? वैल्यू ऑफ स्टार p, वैल्यू ऑफ स्टार, 1020. वैल्यू ऑफ नो, एक्स सर। हाँ ये इन्होंने जो बोला ठीक है, कम से कम बोला तो है, कोई बात नहीं। वैल्यू स्टार p मीन्स व्हाट? वैल्यू एट 1020। स्टार p means value at 1020. So what is the value at 1020? ये देखो 1020 एड्रेस पे क्या वैल्यू है जी? ये गार्बेज वैल्यू। तो क्या हो गया? गार्बेज वैल्यू। तो x इज आल्सो गार्बेज वैल्यू और ये भी स्टार p भी गार्बेज वैल्यू। तो ये क्या होगा? इक्वल होगा दोनों। जल्दी बोलो, यस ये सर। ट्रू है या फॉल्स? तो इसका मतलब ये दोनों GA इक्वल टू GA ट्रू है, ये इसीलिए उन्होंने ट्रू लिखा है। अब ये बताओ p डबल इक्वल टू एम्परसेंड s x, ये ट्रू है फॉल्स? अब देखो जब आप p लिखोगे तो p से आपको क्या मिलेगा? जब आप वेरिएबल का नेम लिखते हो सिंपल, तब वो क्या मिलता है? उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है, जैसे x लिखते हो कहीं प्रोग्राम में, तो जो यहाँ वैल्यू होगी वही तो प्रिंट होगी या वही एक्सेस होगी। तो यहाँ p लिखा है, तो p का क्या मतलब है हमारा? 1020। एड्रेस मिलेगा, मतलब जो उसमें स्टोर है वेरिएबल में p में क्या स्टोर है? 1020 डबल इक्वल टू एम्परसेंड x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्परसेंड x? एड्रेस ऑफ एक्स 1020। Address of x 1020. It means this is also true. 1020 equal to 1020. ठीक है, क्लियर? सर एक बार आप x डबल इक्वल टू स्टार p वाला एक्सप्लेन कर दो ना। अच्छा, आप डबल इक्वल टू का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो क्या? ओके, नो सर वो तो प्रॉब्लम। इक्वल टू होता है, वो तो समझ आ रहा है। ओके, ये जो डबल इक्वल टू लगा ये पूछ रहे हो आप? सर वो x डबल इक्वल टू स्टार p वो पूरा एक्सप्लेन कर दो, वो थोड़ा समझ में नहीं आया x और स्टार p का। अच्छा, ये बताओ इसका क्या मीनिंग है? 5 डबल इक्वल टू 6, ये समझ रहे हो आप? सर 5 इक्वल टू 6। हाँ, 5 डबल इक्वल टू 6 लिखा, इसका क्या मीनिंग है? मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि क्या ये दिस इज कॉल्ड 5 कंपैरिजन इक्वल ऑपरेटर। है 6 के। ये इक्वल नहीं है, ये नो सर। तो इससे हमें रिटर्न मिलता है फॉल्स या जीरो। ठीक है, अब मैं कहीं ओके लिखता सर। हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 5 डबल इक्वल टू 5, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। हम जब दो बार इक्वल टू लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके सर। और जब हम सिर्फ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू b, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मीन्स वी आर ट्राइंग टू स्टोर वैल्यू ऑफ b इनसाइड a। जब हम लिखते हैं a इक्वल टू b, मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, a में b की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं ना a इक्वल टू 5, ठीक है, सिर्फ एक इक्वल टू लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग a में क्या स्टोर कर रहे हैं? 5। बट अगर हम ऐसे लिखें a डबल इक्वल टू 5, इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं a को 5 से, a और 5 को। अब a की कोई प्रीवियस वैल्यू होगी, गार्बेज होगी या पहले से कुछ स्टोर्ड होगा a में। तो मान लो a की वैल्यू 10 है और ये 5 से कंपेयर करो तो फॉल्स हो जाएगा। अब मान लो a की वैल्यू भी 5 है, तो क्या हो जाएगा? दोनों ट्रू हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। 5 इक्वल टू 5 ट्रू, तो इस केस में ये रिटर्न कर देगा 1, या कह सकते हो ट्रू। फॉल्स होगा तो 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्टार XP, XP कहाँ से आ गया? अच्छा, ये वाला ले रहे हैं यहाँ पे। अब ये वाला तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक, इसको अब इधर कर देते हैं, हम लोग आते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ स्टार XP का मीनिंग क्या है? अब यहाँ पे ये वाला भूल जाओ इधर, अब ये वाला देखते हैं हम लोग।
यहाँ स्टार एक्सपी का क्या मीनिंग है, आप बताओगे कोई? वैल्यू एट एक्स, वैल्यू एट, अब एक्सपी में क्या है? एड्रेस आपने स्टोर कर रखा है एक्स का, है ना? जैसे इन्होंने लिखा है एग्जांपल में कि x में सपोज इन्होंने 32 स्टोर कर लिया, जैसे इंट x इक्वल टू 32 यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया, x वेरिएबल, और लेट अस सपोज एड्रेस है 1020 और इसमें वैल्यू हमने स्टोर कर दी 32, ठीक है? यहाँ लिखा है इंट x इक्वल टू 32, तो हमसे भी कॉलम। नेक्स्ट लाइन उन्होंने लिखा इंट स्टार xp, ठीक है? तो ये हो गया xp, मान लो इसका एड्रेस है, कुछ भी लिख सकते हैं 1060, यहाँ xp का एड्रेस, हर एक वेरिएबल का एक एड्रेस होगा, तो xp भी एक वेरिएबल ही है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा। लेट अस सपोज एड्रेस इज 1060। फिर हमने लिखा xp इक्वल टू एम्परसेंड x, इसका क्या मीनिंग हुआ? हम xp में क्या स्टोर कर रहे हैं? एड्रेस ऑफ x, सो एड्रेस ऑफ x क्या है? 1020, तो यहाँ स्टोर हो गया 1020, ठीक है? अब हम इस x को, मतलब इस 32 को हम कितने तरह से एक्सेस कर सकते हैं, या हम इस मेमोरी लोकेशन को कितने तरह से एक्सेस कर सकते हैं? एक तो इस वेरिएबल के नेम से इस 32 को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? हमें कहीं x की वैल्यू को एक्सेस करना हो, मतलब ये 1020 पे वैल्यू को प्रिंट कराना हो कि क्या वैल्यू है एट 1020, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे? लिख देंगे हमें x, है ना, प्रोग्राम में अपने प्रिंट है %dx, तो वैल्यू हमें 1020 पे प्रिंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी 32? यस सर। यस। दूसरा तरीका क्या है? XP का यूज करके हम कर सकते हैं, क्योंकि इसने एड्रेस स्टोर कर रखा है इस वेरिएबल का, मींस हम इस एड्रेस का यूज करके भी इस वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं 32। तो हम किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है, मतलब जो मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर्ड है, हम दो तरीके से स्टोर करा सकते हैं, यूजिंग दिस एड्रेस या फिर वेरिएबल नेम। अभी तक हमने जो सीखा है वेरिएबल नेम से हम बार बार करते हैं। तो अगर हमें इस x को एक्सेस करना है, मींस 30, ये मेमोरी लोकेशन जो भी है, मेमोरी लोकेशन 1020 को हमें एक्सेस करना है, तो हम यूजिंग xp भी कर सकते हैं, क्योंकि xp ने इस एड्रेस को स्टोर कर रखा है 1020। तो हम अगर यहाँ लिखते हैं स्टार xp मींस व्हाट? वैल्यू एट 1020, वैल्यू एट 1020, क्योंकि XP में क्या वैल्यू स्टोर है? 1020, मींस वैल्यू एट 1020, वैल्यू एट 1020 इक्वल टू 0। तो आप वैल्यू एट 1020 को क्या वैल्यू असाइन कर रहे हो? 0, मींस यहाँ आप 0 कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32 की बजाय 0 हो जाएगा। स्टार XP इक्वल टू 0, वैल्यू एट 1020 इक्वल टू 0, ठीक है? तो वैल्यू एट 1020 आप क्या, जैसे आप लिखते हो x इक्वल टू 0, तो ये दोनों अभी क्या है? सेम है। आप ऐसे लिखो x इक्वल टू 0 और स्टार XP इक्वल टू 0, बोथ हैव सेम मीनिंग। x इक्वल टू 0 और स्टार XP इक्वल टू 0, बोथ हैव सेम मीनिंग। मैंने बोला कि इस मेमोरी लोकेशन को अब दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग वेरिएबल नेम हमने x लिख दिया और लिख दिया x इक्वल टू 0, मींस वैल्यू एट 1020 आपने क्या कर दिया? 0। एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका क्या है? उसके एड्रेस से, वैल्यू एट एड्रेस 1020, वैल्यू एट एड्रेस 1020 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? उसके एड्रेस की हेल्प से वैल्यू को चेंज कर रहे हो या असाइन कर रहे हो, ठीक है? तो दोनों का सेम मीनिंग है, ये समझ गए? x इक्वल टू 0 और स्टार XP इक्वल टू 0, ये समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब इस लाइन का मुझे बताओ क्या मीनिंग है? स्टार XP इक्वल टू स्टार XP प्लस 1। सर x में 1 प्लस कर रहा है। हाँ, क्योंकि स्टार XP का मतलब क्या है? वैल्यू एट 1024, वैल्यू एट 1024 इक्वल टू, मतलब वैल्यू एट 1024
ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, वैल्यू एट 1024 विच इज 0, अब 0 कर चुके हो यहाँ पे, अगर ये लाइन आप पहले मानो 0 + 1, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 1 कर रहे हो। चलो मैं इसके प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये मेमोरी है, कैसे रन होती है, पढ़ सकते हो आप। मैं कुछ यहाँ लिखता हूँ, आप बताना क्या होगा। लेट अस सपोज मैंने लिखा फ्लोट a इक्वल टू 10.30, ठीक है, फ्लोट स्टार ptr इक्वल टू, सॉरी, फ्लोट स्टार ptr, जस्ट राइट, फ्लोट स्टार ptr। नेक्स्ट लाइन ptr इज इक्वल टू %a, okay? नेक्स्ट लाइन, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, स्टार ptr इक्वल टू 11.50 printf %f %u, or you can write %t, both are acceptable, comma, star ptr and ptr. Is this program visible to all of you? Float a equal to 10.30. Next line is float star ptr. In next line ptr is equal to %a, and in next line star ptr is equal to 11.50, and next line printf %u star ptr, comma, ptr. So what is the output of this program? You can assume any address, ठीक है, a के लिए आप कोई एड्रेस खुद का एज्यूम कर सकते हो। लेट अस सपोज एड्रेस ऑफ a इज 1024, कुछ भी ले सकते हो, 1020 1025। तो लेट अस सपोज एड्रेस ऑफ a, assume that address of a is 1020। अब आप लोग करें इसको, क्या हो सकता है आउटपुट। देखो फर्स्ट लाइन क्या है, फ्लोट a इक्वल टू 10.30। इससे क्या होगा, मेमोरी में 4 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन रिजर्व फॉर a। सो दिस मेमोरी लोकेशन, let us suppose I assume that 1020. Let us suppose the address of a is 1020. So what is the value? 10.30. So as I earlier said that any memory location can be accessed in 2 ways. Any memory location can be accessed in 2 ways. One by its name, ठीक है। तो अभी इस मेमोरी लोकेशन का नेम क्या है, a, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना नेम, ये वैल्यू वेरिएबल का क्या होगा, नेम हो गया, या इस मेमोरी का नेम है a। सेकेंड वे क्या है, इस 10.30 को एक्सेस करने का दूसरा तरीका क्या है, बाय यूजिंग दिस एड्रेस 1020, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन हमने लिखा फ्लोट स्टार ptr। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोट स्टार ptr?
पॉइंटर होगी। हाँ, Address of float. PTR is a pointer which can store the address of float type of variable. Float. ठीक है, फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल, जैसे जैसे ए क्या है, फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल, तो इसका एड्रेस ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, यस नो कुछ बोलो तो यार। ये हाँ ठीक है, तो ये पीटीआर भी एक ऐसे बन जाएगा। इस मेमोरी लोकेशन का नेम क्या होगा, पीटीआर। बस स्टार लिखने से बस इसका मीनिंग यही हो जाता है कि मतलब ये एड्रेस स्टोर करेगा, बाकी ऐसे ही है, फ्लोट ए जैसा ही है। ठीक है, अब इसमें भी हमने बताया है कि इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती है, कोई गार्बेज वैल्यू वगैरह, नल वैल्यू स्टोर होती है एक्चुअली इसमें पीटीआर। और इसका भी कुछ एड्रेस होगा, लेट अस सपोज एड्रेस ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू 1040। ठीक है, अब इस मेमोरी लोकेशन का नेम क्या हो गया, पीटीआर, और एड्रेस क्या है 1040। ठीक है, हमने लिखा पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड ए, क्या होगा, पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड ए। एम्परसेंड ए मींस व्हाट, एड्रेस ऑफ ए। तो पीटीआर में आप क्या स्टोर कर रहे हो, एड्रेस ऑफ ए विच इज 1020। ठीक है, तो यहां स्टोर हो जाएगा 1020। क्लियर, पीटीआर इज इक्वल टू 1020। नेक्स्ट लाइन में लिखा स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर इक्वल टू 11.50। स्टार पीटीआर क्या है, वैल्यू एट 1020 में आप क्या स्टोर कर रहे हो, 11.50। 11.50। ठीक है, तो वैल्यू एट 1020, ये एड्रेस है 1020। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 11.50। ठीक है, तो इसका बताइए क्या होगा आउटपुट, स्टार पीटीआर। अब यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 11.50। नेक्स्ट लाइन इज printf %f%u star ptr। star ptr means what, value at 1020। वैल्यू एट 1020 मीन्स 11.50, तो ये प्रिंट कर देगा 11.50। और जब हम लिखते हैं सिर्फ वेरिएबल का नेम पीटीआर, तो क्या प्रिंट होगा,
एड्रेस ऑफ ए सर। पीटीआर में क्या स्टोर है? 1020। ठीक है, यहाँ देखिए पीटीआर, ठीक है 1020, तो ये प्रिंट कर देगा 1020। थोड़ा सा रह गया मुझे बताना, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम जरूरी पड़ गया है कॉल करने बार बार, तो मैं क्लास अब दोबारा रख सकता हूँ क्या जी? नहीं, कोई क्लास आप लोगों की? सर सीएससी की क्लास है अभी 11:30? नो सर। थोड़ा सा पॉइंटर में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दो प्लीज, लेकिन इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई ऐसा। मैंने तो जो बताया क्लियर बताया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कमरान? नो सर। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखो, जब आप लिखते हो ना कोई स्टार पीटीआर, डिक्लेरेशन के टाइम पे स्टार का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि दैट वेरिएबल इज पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल। बट अब कहीं और अगर प्रोग्राम का यूज करोगे तो अगर स्टार पीटीआर में लिखोगे मींस वैल्यू एट दैट एड्रेस, जो उसने एड्रेस स्टोर कर रखा है, और सिंपल पीटीआर लिखोगे तो उसके अंदर जो एड्रेस है वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, जैसे यहाँ पीटीआर लिखा तो पीटीआर में क्या स्टोर है? 1020, तो ये 1020। अगर स्टार पीटीआर लिखते हो मींस स्टार पीटीआर मींस वैल्यू एट 1020। So what is the value at 1020? Value at 1020 is 11.50। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसके जस्ट ऊपर स्टार पीटीआर के जस्ट नीचे x इज इक्वल टू a इक्वल टू 100.10। अब बताओ क्या आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का? a इक्वल टू 100.10 मैंने यहाँ लिख दिया, a इक्वल टू 100.10। अब बताओ, कोई बताएगा मुझे इसका आउटपुट क्या होगा? अब स्टार पीटीआर क्या रिप्रेजेंट करेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार पीटीआर? अब क्या 11.50 ही करेगा? सर 100 करेगा। 100, क्योंकि देखो स्टार पीटीआर से आपने क्या कर दिया, स्टार पीटीआर इज इक्वल टू 11.50 मींस वैल्यू एट 1020 आपने क्या कर दिया? 11.50। इन नेक्स्ट लाइन you write a equal to 100.10, a equal to 100.10, तो 11 पॉइंट की जगह पे क्या हो जाएगा? 100.10। तो यही बता रहा हूँ कि किसी मेमोरी लोकेशन को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, यूजिंग दैट एड्रेस, इस 1020 का एड्रेस यूज करके इसको चेंज कर सकते हो, या फिर इस वेरिएबल के नेम से आपने लिखा a इक्वल टू 100.10, तो ये क्या हो गया? 100.10। नेक्स्ट लाइन में लिखा printf %f स्टार पीटीआर value at 1020, value at 1020 is 100.10, तो ये 100.10 रिप्रेजेंट करेगा। बट एड्रेस तो पीटीआर वही है जो इसने स्टोर कर रखा है, इसका ये तो चेंज होने वाला नहीं है। एड्रेस 1020, इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 10, ये एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि पीटीआर आप चेंज नहीं कर सकते इस तरह से। चलो ठीक है, इस पे और भी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर एक क्वेश्चन पूछना था। यस, हाँ बताइए। उसी पे सर एक बार ओपन करिए। सर इसमें जैसे लाइन नंबर 3 में हमने पीटीआर इज इक्वल टू m%a लिख रखा है। अगर हम पीटीआर में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, मान लो कि 65 पॉइंट कुछ भी करते हैं, तो अगेन हम नेक्स्ट स्टेप में स्टार पीटीआर इज इक्वल टू 11.50 कर रहे हैं, तो उसमें पीटीआर की वैल्यू चेंज होगी? एक मिनट, आप जैसे मैंने फर्स्ट लाइन लिखा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ये कह रहे हो? यस सर, ये तो ठीक है। थर्ड ये कॉल आ रही है मेरी ना, ये अच्छा एक मिनट रुको।